अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हबीब लोधी। copy.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके फ्यूजन यूनिट कहां लगा हुआ होता है, उसको कैसे ओपन करते हैं, इसके एलडी को कैसे ओपन करते हैं और इसके कंपोनेंट जो है बोर्ड्स वगैरह को कैसे ओपन करते हैं। दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हैं तो आपके जहन में जो सवालात आते हैं, आप उन सवालात को कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह उसकी डिटेल के बारे में बताएंगे। अब हम मज़ीद इस प्रिंटर को ओपन करेंगे, जो कि आपको मैं अब ओपन करके बताता हूँ। हमने साइड्स कवर दोनों ओपन कर लिए थे। अब मैं इसका जो फ्यूज़र यूनिट है वो ओपन करने लगा हूँ। ये स्क्रू आप देख रहे हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं, इनको हम ओपन करते हैं। इसके लिए आपको फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर जो हम नॉर्मल यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने यहाँ। देखिए, मेरी भी ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो कि अपना काम स्टार्ट करना चाहता है और इस फील्ड में आना चाहता है और उसके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है या कोई डिप्लोमा नहीं है या कोई बंदा मतलब जो ज़ाहिर है रिस्क की तलाश में है, उसके लिए, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है। और जो काम कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमारी कहीं गलती है, कहीं हम भूल रहे हैं, कहीं हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ये मिस किया है, यहाँ पर आप भूल गए हैं या आपने ये गलत बताया है। जी, तो मैंने इसके सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब मैं इस कवर को ओपन कर लेता हूं। अब ये देखा आपने कि हम अब इसका सबसे पहले जो यूनिट ओपन करेंगे वो हम करेंगे इसका फ्यूज़र यूनिट ओपन। ठीक है, फ्यूज़र यूनिट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्क्रू लगे हुए हैं। 2 स्क्रू जो हैं इसके कवर के साथ होते हैं, वो मैं ओपन कर चुका हूँ। अब इसके हम ये 2 स्क्रू ओपन करेंगे। सबसे पहले आप इसके जो फ्यूजिंग यूनिट से जो केबल्स आ रही हैं वो हम ओपन कर लेंगे। बड़े वाला हमने चूंकि इसके फ्यूज़र यूनिट को ओपन करना है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कवर्स जो हैं वो ओपन करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे स्क्रू लगे हुए हैं, तो हमने सबसे पहले जज ये करना होता है कि ये कवर कहाँ कहाँ डिस्टर्ब कर सकता है और जिस जिस जगह पर स्क्रू लगे हुए हैं हम उस जगह को ईज़िली ओपन करेंगे। पहले देखेंगे, आपने जब भी काम करना है तो पहले देखना है, फार्मूला एक याद रखिए मेरी बात, कि जो चीज़ आप सबसे पहले ओपन कर रहे हैं वो आपने सबसे एंड में, सबसे आखिर में बंद करनी है, और जो सबसे आखिर में ओपन कर रहे हैं आप उसको सबसे पहले बंद करेंगे, क्लोज़ करेंगे। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो ऊपर कवर लगा हुआ है वो पैनल कवर है। पैनल कवर को ओपन करने के लिए हमने सबसे पहले पैनल के जैक को वहाँ से ओपन किया। और इसके जो टिपिकल कंपोनेंट हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ी सी। ये जो गियर ओपन किया गया है ये हीटर ड्राइव गियर है, जो मेन हीटर ड्राइव गियर कहलाता है। ये ख़राब हो जाए, या इसमें एक डी देखें ये बनी हुई है, आप इसको ज़रा गौर से देखिए, इसमें डी बनी हुई है। ये डी सम टाइम शाफ्ट के चलने की वजह से डैमेज हो जाती है, और या इसका ये लॉक जो लगा हुआ है ये टूट जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है हीटर की ट्रैवलिंग में। ये एक गियर है जिसको आप देख रहे हैं, ये पेपर क्लच गियर कह लें, सॉरी डोर क्लच गियर कह लें, या डोर का इसके साथ ताल्लुक़ ये है कि डोर को एंगेज करता है। ये बताता है कि डोर ओपन है या क्लोज़ है। फीड यूनिट हम खोल रहे हैं इसका, जहाँ से पेपर एग्जिट होता है, और हीटर सेक्शन की यहाँ पर सप्लाईज़ की तारें उतार लेंगे हम। सप्लाईज़ की तारें ये कुछ एग्जॉस्ट में जा रही होती हैं, कुछ आपके जो है वो पावर में जा रही होती है, पावर से यहाँ आ रही होती हैं, और कुछ
नीचे जो एक्स्ट्रा ट्रे लगती हैं उसकी केबल्स आ रही होती हैं। जो ग्रीन केबल्स हैं ये एक्स्ट्रा जो नीचे ट्रे लगती है उसकी होती हैं। बाकी जो है केबल्स वो आपने फॉलोअप रखना है उस पर कि कौन सी केबल कहाँ से आ रही है, और फिर जिस जगह पर आपने इसको लगाना है वो जगह भी आपने याद रखनी है। अलबत्ता तो ज़्यादातर जो जैक्स हैं वो अपनी जगह पर ही बैठते हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। आप अगर इसको निशान लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, किसी मार्कर से, परमानेंट मार्कर से निशान लगा लें। अब इसके अंदर कुछ जैक्स हैं जो कि सेंसर के हैं, ये वाले सेंसर के, और ये इसकी अपना बाइसिंग की केबल उतारी गई है जो आपको नज़र आ रही है। अब इसकी पावर केबल्स उतारते हैं हम। पावर्स की केबल्स हैं, हीटर की है इसमें, ये हीटर वाली है और ये पावर की है। यहाँ से आपके तमाम हीटर को भी सप्लाई जा रही होती है, बोर्ड को भी और आपके पैनल को भी और ऑन ऑफ स्विच को भी। यहीं से सारी सप्लाईज़ जो है ना वो जाती हैं डायरेक्ट बोर्डों में। पावर सप्लाई जब भी आपकी ख़राब होगी या तो प्रिंटर ऑन नहीं होगा, अगर ऑन होगा तो हीटर का मतलब अगर आपको लग रहा है कि प्रिंटर ऑन है तो हीटर भी हो सकता है काम ना करे, आपका ओवरहीट की प्रॉब्लम आ सकती है अगर पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो। कोई सेंसर जिनको ये केबल्स जा रही हैं सेंसर वाली साइड पर, वो भी सेंसर काम नहीं कर रहा तो पावर सप्लाई का भी फॉल्ट हो सकता है। इसके अलावा पावर सप्लाई का जो नॉर्मली फॉल्ट आता है कि ज़्यादातर लोग 220 को 110 में लगा देते हैं और 110 को 220 में, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। हर एक कंपोनेंट का अलग अलग केबल है जो कि आके पावर सप्लाई में या मदरबोर्ड में लग रही होती है। ये हीटर के मेन जैक है, मेन केबल्स हैं जो कि इसके लैंप को जो है ना करंट दे रही होती है। इस गियर को आप देख रहे हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये देखें एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है इसके ऊपर। हमेशा आपने पुश नहीं करना, ये देखें इसके अंदर एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को आपने ओपन करना है। यहां से आप इसको करेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। तभी ये प्रिंटर आप यहां से इसको फ्यूज़र यूनिट को, असेंबली को निकाल सकते हैं। ये इसका कंप्लीट फ्यूज़र असेंबली है। इसके भी कंपोनेंट के बारे में मैं आपको डिटेल बाद में दूंगा अगली वीडियो में। फ्यूज़र असेंबली जो है ये इसकी कंप्लीट फ्यूज़र असेंबली है और इसका काम ये होता है कि पेपर में जो आपका प्रिंट ट्रैवल करके आ रहा होता है उसको फिक्सिंग का काम करता है, यानी कि उसको प्रिंट को आप समझ लें कि पेपर के ऊपर पक्का करने का काम करता है। एक चीज़ को वहाँ पर परमानेंट फिक्स कर देता है पेपर के ऊपर, वरना एक पाउडर फॉर्म में आ रहा होता है। वो पाउडर फॉर्म आप देखेंगे कभी भी आपकी प्रिंट निकालते हैं तो कई दफ़ा पेपर जैम होता है, आप देखते हैं उसके ऊपर एक इमेज बना होता है, लेकिन आप जैसे ही उसके ऊपर हाथ या कपड़ा मारते हैं तो वो वहाँ से साफ़ हो जाता है। अगर वो पेपर इस यूनिट से असेंबली से नहीं निकला तो उसकी प्रॉब्लम भी यही आएगी कि वो फ्यूज़र से फिक्सिंग होके नहीं निकला। फिक्सिंग असेंबली जो है वो बेस आपको मैंने बता दिया है कि वो फिक्सिंग का काम, यानी कि उसको जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है फिक्स करने का काम करती है। अब मैं आपको इसका एलडी के बारे में बताता हूँ जो कि लेज़र डायोड यूनिट कहलाता है। कि लेज़र यूनिट का काम एक कैमरे की तरह होता है कि कैमरे ने वहाँ से तस्वीर को लिया, खींचा, एक बॉक्स में लेके गया और वहाँ से वो उसकी पिक्चर को, इमेज को एक बना के दे देता है। क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो कि फ़ोटो कंडक्टर प्रोसेस कहलाता है। एक यूनिट के ज़रिए, एलडी यूनिट के ज़रिए इमेज फ़ोटो कंडक्टर पर बनता है और वो आगे से ट्रैवल होता है। इसका काम ये है कि ये एक कैमरे का काम कर रहा होता है, यहीं से सारा कुछ इमेज आपका बनता है और यहीं से ट्रैवल होकर जो कि इमेज की एक लेज़र बीम चलती है वो आपके ड्रम यूनिट पर उसको प्रिंट करता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। ज़्यादातर मिरर का इस्तेमाल होता है। इसकी हर्नस केबल जो है, जो कि इसकी केबल हर्नस केबल हम इसे कहते हैं, एलडी की जो केबल है वो हमेशा आपने इसके फॉर्मेटर बोर्ड से ही उतारनी है, एलडी से नहीं ओपन करनी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आप देखिए कि जहाँ पर हमारा जो कि पैनल बोर्ड था, पैनल बोर्ड में ही इसका एलडी का जैक लगा हुआ है जो कि इसको पावर सप्लाई, एक वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। ये एक स्विच लगा हुआ है, ये देखें। जैसे ही आप इस कवर को ओपन करते हैं तो एक शटर लगा हुआ होता है एलडी के अंदर जो इसको ओपन कर देता है, यानी कि वो प्रिंटर को पता लग जाता है, एलडी को पता लग जाता है कि अब प्रिंटर इमेज लेने के लिए रेडी है।
ये देखिए ये शटर है जो इसको इमेज के ट्रांसफ़र के लिए काम आता है। ये यूनिट बहुत ही नाजुक है। इस यूनिट के बारे में हम कहते हैं कि बावजू होकर आपने ओपन करना है। आप बावजू होकर ओपन करेंगे तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अंदर एक पॉलीकॉन मोटर है जो कि एक रोटेशन लेती है। मुख्तलिफ प्रिंटर्स की मुख्तलिफ RPM है। ये देखिए ये एक लॉक है, यहाँ से 2 लॉक हैं जो आप ओपन करेंगे तो इसको आप इजीली ओपन कर पाएंगे। पॉलीकॉन मोटर है और बाकी इसके मिरर्स हैं। मिरर्स की डिटेल भी मैं आपको एक वीडियो में दूंगा कि उसमें तमाम इसके कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। इसको आपने एक बहुत ही अच्छे कपड़े से जो कि जिस पर बुर ना आता हो, जिस पर किसी किस्म की आप समझ लें कि बुर वगैरह ना हो, मिट्टी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े से आपने इसको साफ़ करना है। और बड़े ही और टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना आपने। टिश्यू पेपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म का भी बग्स वगैरह होंगे, किसी किस्म के भी आप समझ लें कि जो ज़रात होते हैं ना कॉटन के, वो नहीं होने चाहिए। उससे आप इसको क्लीन करेंगे और बड़े ही सुकून से इसको क्लीन करेंगे ताकि कहीं कोई पर्टिकुलर रह ना जाए, उसकी वजह से कोई प्रिंट में प्रॉब्लम आ सकती है आपके। इसको बड़े ही एहतियात से आपने पॉलीगॉन मोटर को भी, ये पॉलीगॉन मोटर है, इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे एक मिरर है, उनको आपने साफ़ करना है। इस यूनिट से प्रॉब्लम ज़्यादातर जो आती है वो इमेज में लाइन्स की प्रॉब्लम आ सकती है, या आपका हाफ प्रिंट सही आ रहा था और हाफ प्रिंट में आपके लाइन्स ही लाइन्स आ जाएंगी, या आपके जो है ना वो एक अजीब सा इमेज आएगा, धुंधला सा इमेज आ सकता है। इसकी वजह से ही आपके प्रिंट की शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, प्रिंट ब्लर आ जाएगा या फिर प्रिंट की शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, या आपके प्रिंट हाफ प्रिंट आएगा, हाफ नहीं आएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस यूनिट की वजह से आती हैं। इसको साफ़ करने से, इसको क्लीन करने से अच्छे तरीके से तो आपके 90% प्रिंट की प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस जो है वो आपका पॉलीगॉन मोटर ही रिप्लेस होती है, सिर्फ और सिर्फ यही रिप्लेस होती है। बाकी कोई भी चीज़ आपकी डैमेज होती है तो आपने उसको चेंज करना है, और वो कभी डैमेज होती नहीं है। ज़्यादातर आपकी गलती की वजह से कोई चीज़ डैमेज हो जाए, स्क्रू ड्राइवर लग जाए या आपने खोला तो आपसे गिर गया है, तब प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ जो पॉलीगॉन मोटर है वही अवेलेबल होती है, वही मिल सकती है। जी तो दोस्तों, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो जो कंपोनेंट हमने आपको खोल के दिखाया डिटेल में, हमने उसके बारे में बताया आपको। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कॉपी.pk से मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।